गुड मॉर्निंग सभी को। ऑनरेबल एमएलए लर्नेड डीसी सर और जितना ऑफिसर्स बैठा हुआ है यहाँ पे, और हमारा जो पब्लिक स्टूडेंट्स और मीडिया के कुछ बंधु, सभी को मेरा रेस्पेक्ट और रिगार्ड। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहा है। अभी हमारा जो लर्नेड एडवोकेट वंगतन वांगसू साहब ने आप लोग को समझाया है कि क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है अगर बच्चा को, चाइल्ड को हम लोग अगर उसका अगेंस्ट में एब्यूज़ करता है, सेक्सुअल एब्यूज़ या तो चाइल्ड लेबर के रूप में अगर एब्यूज़ करता है, क्या क्या प्रोविजंस का तहत आपको एक्शन हो सकता है, उसको थोड़ा सा बताया है। तो मैं बस आप लोग को ये बताना कि हमारा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बच्चा का रिलेटेड 3 कानून है। एक पॉक्सो है, एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन एक्ट है। तो रेगुलेशन इसी का 4 कानून है चाइल्ड का। तो उसी को मॉनिटर करने के लिए, उसी को ग्राउंड में अच्छा से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स गठन किया है डीसी साहब का, लर्नेड डीसी साहब का चेयरमैनशिप में। तो हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का VTF फर्स्ट मीटिंग भी होके उस दिन आज ये प्रोग्राम हम लोग चौक आउट किया है। तो इसमें हमारा पुलिस का रोल मुझे बताने के लिए बोला है कि पुलिस का रोल नंबर 1 रोल है केस रजिस्ट्रेशंस, इन्वेस्टिगेशंस, ये दोनों पुलिस का रोल है। और तीसरा हम लोग एक्स्ट्रा कम्युनिटी का साथ में रीच आउट करके, जिसको हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग बोलता है, कम्युनिटी के साथ में मिलके हम लोग जो भी अवेयरनेस करना है, या इसमें हमारा कमिटी जो मिलके जहाँ घर में घुस के रेत मरना है, रेस्क्यू करना है, सब में पुलिस इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन बेसिक प्राइमरी टास्क हमारा इन्वेस्टिगेशन और रजिस्ट्रेशंस है, और कम्युनिटी पुलिसिंग, ये 3 हमारा बेसिक टास्क है। तो ये पुलिस का जस्ट रोल है। तो हम ये DTF का तहत एक हेल्पलाइन आप लोग के लिए आज हमारा ऑनरेबल एमएलए का हाथ से हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें एक नंबर होगा, फ़ोन नंबर होगा। तो वो फ़ोन नंबर को हम लोग पब्लिक प्लेस में डिस्प्ले करेंगे। आप लोग को फ़ोन नंबर को सोशल मीडिया के तहत या मीडिया के तहत शेयर करेंगे। तो वो फ़ोन नंबर का काम है कि हमारा जो लोग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हम बना के रखा हुआ है, तो वो वहाँ पे 24/7 हमारा लड़का रहेंगे। तो उनका काम है कि वो फ़ोन नंबर में आप लोग ने जिसने भी रिक्वेस्ट डाला है कि मेरा पलना बच्चा जो पर्टिकुलर जगह में अभी फंस के बैठा हुआ है, उसको रेस्क्यू करना है, या उसका हालत ठीक नहीं है, उसको सपोर्ट करना है, काउंसलिंग करना है, या उसका वेयर अबाउट आपको पता नहीं है, तो आप वो फ़ोन नंबर में कॉल कर सकता है। तो हमारा वो फ़ोन नंबर का जो लड़का बैठा हुआ है इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा, और हमारा OC होगा, उसमें हमारा SP DSP या मजिस्ट्रेट लोग जो उसको कोऑर्डिनेट करके आपका बच्चा को रेस्क्यू करेगा। वो नंबर 1 ये हेल्पलाइन का काम करेगा। तो दूसरा बात ये है कि हमारा जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो का जितना हमारा वंचोनू है, अरुणाचल का हर कॉर्नर में हमारा लड़का लड़की काम करता है, बहुत लोग हैं। तो आपका रेस्टोरेंट में बोलो, आपका पब में बोलो, या तो आपका दुकान में बोलो, या किसी का घर में बोलो, आपको हर जगह मिलेगा। ईटानगर में बोलो, दापोरिजो में, जीरो में, एवरीवेयर आपको अरुणाचल का हर कॉर्नर में, पासीघाट में, नामसाई में, तेजू में, हर जगह में मिलेगा। तो कम्युनिटी का, इसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। कम्युनिटी एज ए होल, आपका CGOs, आपका NGOs, आपका वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, आपका बस्ती का स्टूडेंट यूनियन, आप लोग का बहुत बड़ा रोल है। तो उन बच्चा या वो लड़का लड़की जो हमारा वंचोनू बाहर में काम करता है, उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखना और उसको अच्छा फीडबैक देना, उसका साथ में टच में रखना आप लोग का बहुत बड़ा रोल है। तो नंबर 1 रोल क्या है कि बोलने से आप सबसे पहले अपना बस्ती में कौन कौन लोग बाहर में काम करता है, उसका डेटा, करेक्ट डाटा हमको, हमारा जो DTF में जो हेल्पलाइन आज लॉन्च करेंगे, करेक्ट डाटा DTF में दे दीजिए। और इसके बाद आपका अपना ग्राम पंचायत मेंबर या GPC वगैरह हो गया, या तो आपका चीफ और गामराज हो गया, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, तो उनको आप डेटा को शेयर करना है। उसका थ्रू हमारा पास में वो डेटा को शेयर करने देना है।
तो वो डेटा आप लोग शेयर करेंगे तो क्या होगा, आप लोग सोचते हैं कि ये पुलिस को नाम देगा तो कुछ केस होगा क्या या कुछ होगा क्या, वो हम क्लेरिफाई कर देगा कि हम केस करने के लिए नहीं है। ये हेल्पलाइन जो हेल्प करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। तो जब आपका डेटा हमारा पास आएंगे तो वहाँ में बहुत लोग ऐसे होगा जो अर्न कर रहा होगा, कमाने के लिए गया हो। मैक्सिमम 90% 99% तो कमाने के लिए गया है, पढ़ने के लिए 1-2 लोग गया है। तो कमाने के लिए जो गया है वो सही जगह में कमा रहा है कि नहीं, तो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो हम फोन करेंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे कि आप कैसा है, ठीक ठाक है, आपका मालिक से हमें बात करवाइए। तो जो जिसका एम्प्लॉयर है तो उससे हम बात करेंगे, हमारा लड़का डिस्ट्रिक्ट का लड़का है, अच्छा लड़का है, आप लोग उसको अच्छा से संभालना है, उसका घर ऐसा ऐसा है, कोई इमरजेंसी होने से हमको फ़ोन करो बोल के हमारा एक कॉल जाने से उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बहुत फर्क पड़ता है। तो वो हम करना चाहता है। तो वो करने के लिए आपका जितना भी NGOs वगैरह या बस्ती का लोग है तो वो सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें डेटा डालना पड़ेगा। तो दूसरा बात यह है कि आप लोग केस रजिस्ट्रेशन तभी करेगा जब आपका बच्चा गलत जगह में काम कर रहा हो, वो भी बच्चा का अगेंस्ट में नहीं होगा, वो जो ओनर का अगेंस्ट, जिसने ट्रैफिकिंग करके, जिसने उसको बहला फुसला के, गलत जांचा दे के, तो गलत तरीका से ले गया होगा, उसका अगेंस्ट में केस होगा। तो उसमें भी हम लोग विक्टिम का पूरा ध्यान दिया जाता है कि विक्टिम को कहीं पेपर में उसका नाम ना हो, कहीं उसका चेहरा रिवील ना हो, एड्रेस रिवील ना हो, और जितना हो सके उसका स्कूल्स का साथ में हम लोग टाई अप करा देंगे एडमिशन के लिए, या कहीं अगर ठीक ठाक जगह में रहने का हो तो रहने का भी हम लोग अरेंजमेंट। तो वो हम लोग विक्टिम को उल्टा आपका बच्चा को हम लोग हेल्प आउट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको केस रजिस्ट्रेशन करके बहुत तंग करेगा, बहुत सारा चीज़ परेशानी करेगा, तो वैसा नहीं। वो गलत फहमी आप लोग मत पालिए कि बताएगा तो वैसा होगा, ये होगा। और तीसरा बात आप लोग को ये इंटायर मतलब अरुणाचल में, इंडिया का तो मैं बात नहीं करूँगा, अरुणाचल में आप ऐसे हो गए कि कोई भी कम्युनिटी से आजकल डोमेस्टिक हेल्पर के लिए नहीं जाता है, तो हमारा यहाँ से काफ़ी लोग जाता है। तो हम आप लोग का कॉमन कॉन्सेंस को, एक अपना जो आत्मा को, अपना सोल को आप लोग पूछ के देखो, हम सब ट्राइबल्स है, एक ही अरुणाचल है, और गरीब तो हर कम्युनिटी में है, लेकिन हमारा यहाँ से क्यों दूसरा का घर में बैठने के लिए, काम करने के लिए क्यों जाने दिया जाता है? ये हमारे लिए कितना शर्मनाक है। हमारा प्राइड में एक चोट है, एक इमेज में एक दाग रह जाता है, डार्क स्पॉट रह जाता है। जब हम प्राउडली हमारा लोग गोल्ड मेडल लेके आता है, स्टेट में रिप्रेजेंट करके, स्टेट में कभी टॉपर होता है, कभी बहुत अच्छा गेम खेलता है, बहुत अच्छा इवन लीडरशिप में भी रोल करता है,